आदि अनंत शिव शक्ति सबका कल्याण करे। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति ही मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का गान करते हैं। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं यह व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत करके सब प्रकार के दोष मिट जाता है। सप्ताह के 7 दिन प्रदोष व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत विधि के अनुसार दोनों पक्षों में प्रदोषकालीन त्रयोदशी में मनुष्य को निराहार रहते हैं। निर्जल और निराहार व्रत सर्वोत्तम होता है, परंतु यदि यह संभव न हो तो वो नक्त व्रत भी कर सकते हैं। पूरे दिन सामर्थ्य अनुसार हो सके तो कुछ न खाए तो फल ले ले। अन्न पूरे दिन नहीं खाना। सूर्यास्त के समय थोड़े से उपरांत आप कोई भी भविष्य ग्रहण कर सकते हैं। शिव पार्वती युगल दंपत्ति का ध्यान करके इसकी पूजा आराधना कीजिए और घर में घी का दीपक जलाएं। रविवार के दिन प्रदोष व्रत आप रखते हैं तो सदा ही निरोग रहेंगे। सोमवार के दिन व्रत करने से आपकी इच्छा फलित होती है। मंगलवार को प्रदोष व्रत रखने से रोग से मुक्ति मिलती है और आप स्वस्थ रहते हैं। बुधवार के दिन इस व्रत का पालन करने से सभी प्रकार की कामना सिद्ध होती है। बृहस्पतिवार के व्रत से शत्रु का नाश होता है और शुक्र प्रदोष व्रत से सौभाग्य की वृद्धि भी होती है। शनि प्रदोष व्रत से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महात्म्य गंगा तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा था कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म के पथ पर जा रहा होगा और सब और अन्याय और अत्याचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में मगन होगा, उस समय प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सूत जी ने सनकादि ऋषियों से यह भी कहा कि प्रदोष व्रत से पुण्य में कलयुग के मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अलग अलग दिन में प्रदोष व्रत का क्या लाभ मिलता है यह भी सूत जी ने बताया। सूत जी ने सनकादि ऋषियों को बताया कि इस व्रत से महात्म्य सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्म्य महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत महात्म्य मैंने आपको सुनाया है। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि में आने से पूर्व समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है और इस व्रत में व्रती निर्जल रहकर व्रत रखना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेल पत्र पर गंगाजल अक्षत धूप दही सहित पूजा करें और संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार शिव की पूजा करना चाहिए और इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पूर्ण पुण्य मिलता है। बोलिए हर 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 महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आदि अनंत शिव शक्ति सबका कल्याण करे। भक्तों, प्रदोष व्रत कथा भगवान शिव को समर्पित है और जो कोई भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव और माता पार्वती उस पर अपनी कृपा दर्शाते हैं। प्रदोष व्रत भिन्न भिन्न त्योहारों और भिन्न भिन्न दिनों के प्रतिदिन आवश्यक रूप से मनाया जाता है। कल यानी कि 21 अगस्त को प्रदोष व्रत है। बृहस्पति प्रदोष व्रत की कथा आइए आज हम इनका वाचन करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मणी रहती थी जिसका नाम धर्मवती था। वह अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी, परंतु दुर्भाग्यवश उसके पति का सर्ववास
बहुत ही कम उम्र में हो गया था। अब धर्मवती के पास कोई सहारा नहीं था। उसके पास केवल उसका एक छोटा सा पुत्र था। वह अपने पुत्र को लेकर भीख मांगकर और लोगों के घरों में छोटा मोटा काम करके अपने जीवन का यापन करती थी। वह बहुत ही स्वाभिमानी थी, इसीलिए किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपनी मेहनत से पेट भरती थी। एक दिन की बात है, धर्मवती अपने पुत्र के साथ भिक्षा के लिए किसी नगर से बाहर जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक राजकुमार मिला जो बहुत ही दीनहीन अवस्था में था। उसके शरीर पर बहुत चोटें थी और वह भूख प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। धर्मवती को उस पर बहुत दया आई। उसने अपने पास जो कुछ भी था वह उसे खाने के लिए दे दिया और पानी भी पिलाया। राजकुमार ने बताया कि वह विदर्भ देश के राजकुमार है। उसके पिता राजा थे, परंतु शत्रुओं ने छल कपट करके उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा को मार डाला और रानी को भी बंदी बना लिया। राजकुमार किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन अब वह अकेला है और बेसहारा भी है। धर्मवती ने राजकुमार की हालत देखकर उसे अपने पुत्र के समान मान लिया और उसे अपने साथ घर ले गई। वह खुद भूखी रहकर भी अपने पुत्र और राजकुमार को भोजन कराती थी। इस प्रकार तीनों एक साथ रहने लगे थे। धर्मवती का भगवान शिव और माता पार्वती पर अटूट विश्वास था। वह हर प्रदोष तिथि पर प्रदोष व्रत रखती थी। वह बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत करती थी और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करती। उसने राजकुमार और अपने पुत्र को भी इस व्रत के बारे में महत्व बताया। एक दिन धर्मवती अपने दोनों बच्चों को लेकर ऋषि सांडिल्य के आश्रम गई। ऋषि ने उन्हें प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह व्रत करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और उसे सुख समृद्धि धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ऋषि ने बताया कि यह व्रत करने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान शिव की कृपा का पात्र बनता है। धर्मवती ऋषि की आज्ञा मानकर और भी अधिक श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन दोनों बालक वन में खेल रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व की कन्याएं सरोवर में स्नान करती हुई दिखाई दी। उसमें से एक कन्या, जिसका नाम अंशुमति था, राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई। राजकुमार भी अंशुमति का सौंदर्य देखकर उस पर मुग्ध हो गया। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता और गंधर्व राजा और रानी को लेकर राजकुमार से मिलने आई। गंधर्व राजा ने राजकुमार के चेहरे पर तेज और राजसी गुण देकर उसका परिचय पूछा। जब उन्हें राजकुमार की पूरी कहानी पता चली तो उन्होंने उसे बहुत ही पसंद किया। उसी रात गंधर्व राजा को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि यह राजकुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह विदर्भ देश का राजकुमार है और इसका विवाह तुम्हारी पुत्री के साथ होना निश्चित है। भगवान शिव की आज्ञा पाकर गंधर्व राजा बिना विलंब किए राजकुमार और पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से करवा दिया। विवाह के बाद अंशुमति ने राजकुमार से कहा कि अब हमारे पास धन और सैन्य शक्ति है, आपको अपने राज्य पर दोबारा अधिकार प्राप्त करना चाहिए। राजकुमार ने गंधर्व राजा की सेना की सहायता से अपने राज्य पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राजकुमार ने अपने शत्रुओं को हराकर अपना राज्य वापस ले लिया। उसने अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर न्यायपूर्वक शासन करना शुरू कर दिया। राज्य बनने के बाद में राजकुमार ने धर्मवती और उसके पुत्र को याद किया। उसने अपनी सेना को भेजकर उन्हें राजमहल में मंगवाया। धर्मवती को देखकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने कहा, माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सब आपके और आपके द्वारा किए गए प्रदोष व्रत के पुण्य के कारण ही है। उसने धर्मवती को अपनी माँ का स्थान दिया और उनके पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार धर्मवती और उसके पुत्र राजकुमार तीनों का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। यह कथा बताती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किए गए व्रत का फल अवश्य मिलता है।
प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है जो जीवन के सभी दुखों को दूर करके सुख और शांति समृद्धि प्रदान करता है। बोलिए हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम उमापतये नमः, ओम गौरीपतये नमः। भक्तजनों, आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।